इस इंसान के ऊपर भी गौर किया जाए कि ये इंसान क्या एक जैसा है, यानी हर शख्स जो एक जैसा नजर आता हो वह हकीकत में एक ही होगा। इसलिए कि एक जैसा नजर आना दलील यकसानियत नहीं है। बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं, वो एक जैसी नहीं होती हैं। मैं ज्यादा दूर ना जाऊं, इतना बड़ा मजमा यहां बैठा हुआ है, जो एक जैसे हैं वही एक जैसे नहीं है। अल्लाह ने किसी को किसी जैसा नहीं बनाया, हर एक की सलाहियत को मुख्तलिफ रखा है। तो फिर जिन्हें अल्लाह ने खल्क़ अव्वल के तौर पर लिया हो, जिन्हें अल्लाह ने इरादा ऊला के तौर पर बनाया हो, जिन्हें बनाने के बाद फिर उनके तोफैल सारी कायनात को बनाया हो, जिन्हें बनाया ही इसलिए हो कि सारी मखलूक उसे पहचान ले। कुन तो कंदन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़हबब्तु अन औरफ, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। फ़खलक़्तु का या मोहम्मद, तो ए मोहम्मद मैंने तुम्हें बनाया ही इसलिए है कि मैं पहचाना जाऊं। तो जब अल्लाह ने खास तौर पर किसी मकसद के तहत बनाया हो, तो जिसे खास तौर पर बनाया हो वो एक जैसा कैसे होगा, वो हम जैसा कैसे होगा। उसे ये कहना कि वो हम जैसे हैं, ये कुरान की आयात के भी खिलाफ है और अक्ल बशर के भी खिलाफ है। अल्लाह ने नबी मुकर्रम को हम जैसा नहीं बनाया। और अगर ये कह लिया जाए कि वो हम जैसे थे, इसलिए हम जैसे थे कि उनकी भी दो आंखें थीं, उनके भी दो पैर थे, उनके भी दो हाथ थे, उनके यहाँ भी इज़्दवाजी निज़ाम था, वो भी बाजारों में जाते थे, वो भी शाहराहों पर निकलते थे, उनकी ज़िंदगी में भी यही बशरी तकाजे पाए जाते थे। तो मुझे कुछ देर के लिए माफ़ कीजिएगा, मैं अगर ये कह दूं ऐसे शख्स को कि फिर तुम फ़िरौन की तरह हो, तुम नमरूद की तरह हो, तुम यजीद की तरह हो, तो जवाब यह आएगा कि आपने हमारी तौहीन कर दी। कहाँ नमरूद और कहाँ हम, कहाँ यजीद और कहाँ हम। तो हम यही तो जवाब आपको दे रहे हैं, कहाँ वो और कहाँ तुम। जी तो अल्लाह